प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और आप सबों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग खास तौर से सभा के अंत में हम लोग अपने देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए अपने बगल वालों से हाथ मिलाएं, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम देखेंगे नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 18 पद। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 18 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who heeds wisdom's instruction. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। एक और अनुवाद में इस प्रकार से कहा गया है, जहां पे दर्शन नहीं होता वहां पे लोग नाश हो जाते हैं। इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में दर्शन का होना जरूरी है। ये बच्चों को शांत करें। तो आज परमेश्वर कई लोगों को की सीमाएं बढ़ाने जा रहा है, कई लोगों की आशीष की सीमाएं बढ़ाने जा रहा है, कई लोगों के अधिकार की सीमाएं बढ़ाने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं उसको रिसीव करने के लिए? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले को बोले मैं तैयार हूं। आज का वचन जैसे रिलीज होगा कई बंधन टूटने वाले हैं। आज का वचन जैसे रिलीज होगा लोगों की आंखों से छिलके गिरेंगे और आप नए तरीके से देख पाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे मैं तो देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कई लोग देख नहीं पा रहे ठीक से। आज आप देखने लगेंगे। So let's go to the word of God, Genesis chapter 13 verse 14। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय का 14 पद से 17 पद तक हम लोग देखें। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 पद से 17 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, पढ़े। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। हालेलुया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जहां तू है वहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ क्या कर, नजर घुमा करके देख। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझको और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जितनी भूमि तुझे क्या देती है? जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उतनी भूमि मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो पहली बात है कि परमेश्वर अब्राहम को कह रहे कि जहां पर तू है, और अब्राहम अगर आप उत्पत्ति 13 अध्याय देखेंगे तो अब्राहम एक बहुत ही आशीष के स्थान पर है। लूत जो उसका रिश्तेदार है वो अब्राहम से इसलिए अलग हो गया क्योंकि अब्राहम और लूत की जो भेड़ें थी, जो बकरियां थी, वो एक स्थान पर एक साथ चर नहीं पा रही थी। उनके लिए चारा कम हो जा रहा था। उनके पास जो संपत्ति थी, उनके पास जो भेड़ बकरियां थी, वो इतने अधिक थे कि एक स्थान उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इसको अगर मैं अनुवाद करके आपको साधारण रीति से समझाऊं तो उसका अर्थ ये है कि अब्राहम का बैंक अकाउंट इतना बड़ा था कि बैंक उसको संभाल नहीं पा रहा था। और मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया से ऐसे लोग उठेंगे जिनके बैंक अकाउंट इतने बड़े होंगे कि वो बोलेंगे कि आप दूसरे ब्रांच में भी अकाउंट खुलवा लीजिए क्योंकि इतना बिजनेस हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब्राहम ऑलरेडी एक ऐसे स्थान पर है जहां पर वो बहुत आशीषित है।
और कई बार जब हम एक आशीष के स्थान पर होते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि आ जाती है और हमें सिखाया जाता है कि संतुष्टि अच्छी चीज है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेस्टलेसनेस अच्छी चीज है, कि रेस्टलेसनेस अच्छी चीज है, व्याकुलता अच्छी चीज है। हालेलुया। आप संतुष्ट हो सकते हैं, उसके साथ में आपके अंदर एक जोश हो सकता है और आगे बढ़ने के लिए, कि मैं जहां पर हूं मैं वहां पर खुश हूं, मैं आनंदित हूं, लेकिन इससे आगे बढ़ने की भी मेरे अंदर एक जुनून है, मेरे अंदर चाहत है। तो मैं संतुष्ट भी हूं लेकिन मैं व्याकुल भी हूं। तो एको क्यों पड़ गए? डॉल्बी सराउंड साउंड, हेलो हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। चेक। सो अब्राहम एक आशीष के स्थान पर है और जैसे ही लूत उससे अलग होता है, परमेश्वर उसको कहते जहां पर तू है। अब्राहम कहां पर है? एक आशीष के स्थान पर है। हो सकता है आप अभी एक आशीष के स्थान पर हैं। हो सकता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि आपकी जॉब अच्छी चल रही है, हो सकता है कि आपकी सैलरी अच्छी आ रही है, हो सकता है कि आपका घर अच्छा है, हो सकता है कि आपकी गाड़ी अच्छी है, हो सकता है कि आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं और आप एक ऐसे स्थान पे जो एक अच्छा स्थान है, जो एक आशीष का स्थान है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो आशीषें हैं वो इससे भी बड़ी है, यही काफी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी जिसको तुम संपूर्ण समझ रहे हो वो तो केवल शुरुआत है। अभी तुमने मेरी बहुतायत को और मेरी भरपूरी को देखा ही कहां है, अभी तो हम शुरू हो रहे हैं। तो जिस स्थान को आप फाइनल प्लेस समझ रहे हैं वो बिगिनिंग है, वो शुरुआत का स्थान है। अभी जो आशीषें आपके पास है वो शुरुआती आशीषें हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जहां पर तुम खड़े हो वहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देखो और जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी वो सारी भूमि मैं तुमको दे दूंगा। Come on, somebody give the Lord a mighty hand of praise. परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति करे। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। He is going to bless you. He is going to bless you. He is going to bless you. जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी, जहां तक तुम्हारा दर्शन होगा, वो स्थान परमेश्वर तुमको देने जा रहा है। वो स्थान परमेश्वर तुमको देने जा रहा है। I want to tell you today, ये वचन एक भविष्यवाणी का वचन है। This is a prophetic word. और आप एक भविष्यवक्ता की आवाज के नीचे, यू आर अंडर द वॉइस ऑफ अ प्रॉफिट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सांसारिक रूप से टाइटल दिया है बिशप का, लेकिन मेरी बुलाहट क्या है? तो मैं आपको साफ रीति से बताता हूं कि मेरी बुलाहट एक भविष्यवक्ता की है। So what I'm sharing with you today is a prophetic word. और पिछले साल जैसे कलीसिया चल रही थी वैसे इस साल नहीं चलेगी। इस साल की महिमा अलग है, इस साल की महिमा अलग है, इस साल सामर्थ्य अलग है। इस साल हम बड़े छुटकारों को देखेंगे। कल मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था और इस बात का कॉन्फर्मेशन परमेश्वर ने दिया, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ऐसा 2 बार मेरे जीवन में हुआ है। पहली बार जब मैं मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया तो ये करीब 15 साल 20 साल पहले जब मैं काम कर रहा था, उस समय मेरा साक्षात्कार परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में हुआ। परमेश्वर ने सेवकाई के लिए मुझको बुलाया, उस समय हुआ। और वैसा साक्षात्कार, वैसी उपस्थिति परमेश्वर की मैंने कल अनुभव की। और मैं आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि ये बहुत रियल है और जो मेरे साथ में हुआ वो इस कलीसिया को प्रभावित करेगा। और मैं बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था और उस समय मैंने 5 प्राचीनों को देखा, 5 एंशिएंट्स, 5 माइटी पीपल ऑफ गॉड, 5 एंशिएंट्स। और वो मेरे रूम में आए
और ये सारी बातें आत्मा में हो रही है, लेकिन मैं दर्शन देख रहा हूं। और मेरे रूम में आए और वो आकर के मेरे ऊपर प्रार्थना करने लगे, और मैंने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह उस कमरे में आए। उन्होंने जो मुकुट मेरे सर पे था उसको हटा करके एक नया मुकुट डाला। एंड दैट वाज एन इम्पार्टेशन दैट आई रिसीव्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो एक परमेश्वर का अभिषेक मैंने रिसीव किया, और ये एक नया अभिषेक है। तो जैसे मैं कल था, परसों था, वैसे मैं आज नहीं हूं। अब हम लोग अलग स्तर पर हैं, अलग डायमेंशन में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो अभिषेक मेरे ऊपर उतरा है वो अब इस कलीसिया के ऊपर कार्य कर रहा है। वी आर ऑलरेडी ऑन द नेक्स्ट लेवल। हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर मुझे ये वचन दिया, ये वचन रिलीज हुआ कि जहां तक तुम देखोगे, जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी, वो स्थान मैं तुमको, और ना सिर्फ तुमको पर तुम्हारी पीढ़ियों को दूंगा। तो आप जब कब्जा करेंगे तो केवल अपने लिए कब्जा नहीं करेंगे, पर अपनी पीढ़ियों के लिए आप आशीषों के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी। और फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, पढ़े उसको आगे क्या लिखा है। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, हाँ। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 17 पद पढ़े। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी वो स्थान मैं तुमको दे दूंगा। उसके अलावा परमेश्वर कह रहे हैं कि इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल और फिर, और जहां जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वो स्थान मैं तुमको दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जहां भी आपके कदम पड़ेंगे परमेश्वर आपको वहां पे अधिकार दे देंगे। परमेश्वर वहां पर आपको ऊंचे स्थान पर स्थापित कर देंगे। आप जिस स्थान में हैं, आप वहां पे एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, लेकिन लोग आपको जानेंगे कि परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से इस प्रकार से प्रकट होगी, लोग जानेंगे कि ये लोग खास लोग हैं। तो कौन सा स्थान आप चाहते हैं कि वहां पर आप अधिकारी हो जाएं, उस स्थान में चलना और फिरना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास में मोटर बाइक है तो मोटर बाइक से रांची के चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। कितनों को समझ में आ रहा है? आपके ऑफिस में है, आप ऑफिस में बैठे हैं और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके ऊपर जो बॉस है उसके चेयर के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने बॉस के केबिन के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके केबिन के आसपास और उसके केबिन के अंदर चक्कर मारना शुरू कर दीजिए, परमिशन के साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? अगर आपको आत्मा में चलना है तो आपको अपने लॉजिक को साइड में रखना होगा। आत्मा में वही लोग चलते हैं जो विश्वास से चलते हैं। कैसे होगा? ये परमेश्वर का काम है। सो परमेश्वर क्या करते हैं? जिस स्थान पे परमेश्वर हमें अधिकार देना चाहते हैं, जिन बातों से परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर पहले उन बातों को हमें दिखाते हैं। वैसा ही कुछ मूसा के साथ में हुआ। हम देखें गिनती की किताब 27 अध्याय और उसका 12 पद। गिनती की किताब 27 अध्याय उसका 12 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़कर उस देश को देख ले जिसे मैंने इजराइलियों को दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और मूसा को बोल रहे हैं कि मैंने एक प्रॉमिस्ड लैंड, एक आशीष का स्थान अपने लोगों के लिए रखा है, और इससे पहले कि इजराइल उसके ऊपर कब्जा करे, वो इजराइल के अगुवे को, मूसा को बोलते हैं कि मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ो, मतलब ऊंचाई पे जाओ। अगर आपको अपने दर्शन की सीमा बढ़ानी है तो आपको ऊंचाई पे जाना होगा। अपने बगल वाले को बोले ऊंचाई पे जाओ। ऊंचाई पे हम कैसे जाते हैं?
भौतिक रीति से हम पहाड़ के ऊपर चढ़ के बोल सकते हैं, छत के ऊपर चढ़ के, किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बोल सकते हैं कि हाँ हम ऊंचाई पे चढ़ गए। लेकिन अगर आपको आत्मा में ऊंचाई पे चढ़ना है तो आपको प्रार्थना में मजबूत होना होगा। जब हम प्रार्थना में घुटनों में आते हैं तब हम आत्मा में ऊंचाई पे चढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को अभी तक प्रार्थना का महत्व नहीं आता। ये साल प्रार्थना करने वाले लोगों का साल है। थर्सडे को मैं इस बात को बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि ये साल वे लोग जयवंत होंगे जो प्रार्थना करना जानते हैं, और केवल खाना पूर्ति की प्रार्थना नहीं, परंतु ऐसी प्रार्थना जो युद्धों को जीतती है। प्रेज द लॉर्ड। 2025 संडे स्कूल के बच्चों का साल नहीं है, ये परमेश्वर के योद्धाओं का साल है। हालेलुया, हालेलुया। संडे स्कूल की प्रार्थना 2025 में नहीं चलेगी। शैतान की फूंक से ऐसे लोग ऐसे उड़ जाएंगे जैसे कि भूसे से, हवा से भूसे उड़ जाते हैं। लेकिन जो योद्धा आत्मा में युद्ध करना जानते हैं, जो प्रार्थना को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, वो नए क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करेंगे, वो नई आशीषों के ऊपर कब्जा करेंगे। तो आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या आप प्रार्थना में बलवंत होना जानते हैं? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत होना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दे, सीखना शुरू कर दे। There is a special impartation for prayers also. प्रार्थना के लिए एक खास अभिषेक होता है, और जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही अगर आपको प्रार्थना का अभिषेक चाहिए तो आपको ऐसे लोगों के साथ में संगति करनी होगी जो प्रार्थना करना जानते हैं। जब लोहे को लोहे से रगड़ा जाता है तो लोहा तेज हो जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो प्रार्थना करना जानते हैं, आपके अंदर से अपने आप प्रार्थना बहना शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोले प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना नहीं करोगे तो ऊंचाई पे नहीं जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पहाड़ पे चढ़ो और देखो, जितनी भूमि तुम देख रहे हो वो भूमि मैं इज़राइल को दूंगा। वो एक आशीष की भूमि है जो पीढ़ियों तक इज़राइल के पास रहेगी। आज इज़राइल कहां पे लोकेटेड है? उसी भूमि पे लोकेटेड है जो परमेश्वर ने दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। पीढ़ियों तक ये आशीष जाएगी, आपके बच्चों से लेके बच्चों तक, और आपकी पीढ़ियां आपको आशीष देंगी कि हमारे खानदान में एक परमेश्वर का जन हुआ था जिसने परमेश्वर में इतने बड़े बड़े कार्य किए और उसने परमेश्वर में आशीषों के ऊपर कब्जा किया कि आज हमारी पीढ़ियां आशीषित है। आज मैं जनरेशनल कर्स के बारे में बोलने वाला था। परमेश्वर ने पूरा मैसेज ही बदल दिया। फिर कभी सिखाऊंगा, शॉर्ट में बताता हूं। जो श्राप है पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलता है, और जो आशीषें हैं वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलती हैं। और हर परिवार में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो पीढ़ियों से चलते आ रहे श्राप को तोड़ करके उसको ऐसा पलट देंगे कि जितना श्राप था उससे कई गुना आशीषें रिलीज होंगी। हालेलुया। God is raising up people who are going to break the pattern and the bondage of curse in their bloodlines. परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो अपनी पीढ़ियों में कमी घटी के श्राप को बदल करके वो बहुतायत की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो कई बार नाकामयाबी, फेलियर, इट रन्स इन द ब्लड लाइन। जब बच्चा एक परिवार में बड़ा हो रहा है तो क्योंकि पिता का अनुभव खराब है, क्योंकि मां का अनुभव खराब है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चला नहीं, उन्होंने किसी जॉब के लिए ट्राई किया और पॉलिटिक्स हो गई और उस जॉब में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अगर किसी जॉब को पकड़ा तो किसी कारण से, किसी पॉलिटिक्स के कारण वो उस जॉब को पूरी तरीके से कर नहीं पाए, और
जब बच्चा इन सब बातों को देखता है और जब वो कोशिश करता है कि मैं कोई बिजनेस करूं, तो उसके सामने उसके माता पिता का अनुभव आता है, उसके सामने उसके दादा दादी का अनुभव आता है, और वो कहता है कि बिजनेस करना मसीह लोगों के बस में नहीं है। बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है। बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उसने एक पैटर्न देखा, एक फेलियर का पैटर्न, और वो फेलियर का पैटर्न उसके दर्शन को लिमिट कर रहा है। वो आगे तक देखना चाहता है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है, तो उसने अपने आप को सीमित करना सीख लिया। जहां पर वो है उसने बोला मैं यहीं तक रहूंगा। पर परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, वो फेलियर का पैटर्न आपके जीवन से टूट रहा है। हालेलुया। वो नाकामयाबी का पैटर्न आपके जीवन से टूट रहा है। परमेश्वर इस कलीसिया से ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं, वो जो देखेंगे सुपर नेचुरल सक्सेस इन देयर लाइफ, अलौकिक उन्नति, अलौकिक कामयाबी को वो देखेंगे। वो बोलेंगे अरे इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जितनी कामयाबी मुझे मिल रही है, जितनी मेहनत मैंने की उससे ज्यादा है। आप हालेलुया, आप जब फसल बोएंगे आप 100 गुना फसल काटेंगे। आप 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100-fold blessings you will receive। कितने लोग तैयार हैं? वो मेरी प्रार्थना है कि आपके विश्वास की सीमा बढ़ जाए। अगर परमेश्वर इसहाक के लिए कर सकता है तो परमेश्वर वो आपके लिए कर सकता है। अगर परमेश्वर अब्राहम के लिए कर सकता है तो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। अगर परमेश्वर दानियल के लिए कर सकता है तो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। अगर परमेश्वर दाऊद के लिए कर सकता है तो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि अब आप मसीह में एक नई सृष्टि है। The curses of the old bloodline have been cancelled by the blood of Jesus. Hallelujah. क्योंकि अब आपके अंदर आपके पुराना लहू नहीं बह रहा, यीशु मसीह का नया लहू बह रहा है। जो मसीह में वो एक नई सृष्टि है। You are a new creation in Christ। और न्यू क्रिएशन में न्यू पैटर्न्स है, और हालेलुया वो पैटर्न्स यीशु मसीह के लहू के द्वारा डिक्टेट होते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो नए पैटर्न्स लिखे जाएंगे। इसलिए वचन हमें बताता है कि मसीह में तुम जयवंत ही नहीं हो पर जयवंत से बढ़ के हो। I want somebody to get excited in the spirit। किसी को उत्साहित होना चाहिए कि yes, I am that person who will break the pattern of failure in my family, who will break the pattern of limitations in my family। कि मेरे परिवार में जो कमी घटी का पैटर्न है उसको मैं तोड़ूंगा और बहुतायत के पैटर्न को क्रिएट करूंगा। मैं हालेलुया, मैं उस कमजोरी के, उस बीमारी के पैटर्न को तोड़ूंगा और मैं एक अच्छी सेहत के पैटर्न को स्थापित करूंगा। मैं प्रभाव के नए पैटर्न्स को स्थापित करूंगा। मेरा परिवार इस शहर में, इस राष्ट्र में जाना जाएगा। मेरे बच्चे इस शहर में, इस राष्ट्र में जाने जाएंगे। हालेलुया। लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा प्रकट होगी। I am that pattern breaker। Praise the Lord। Praise the Lord। I'm speaking to pattern breakers। उस श्राप का पैटर्न टूटने वाला है आज की सुबह टूटने वाला है। Today you will see new glories in Jesus। जो पैटर्न ने आपके पूर्वजों को प्रभावित किया है वो आपको नहीं प्रभावित करेगी, वो आपको नहीं प्रभावित करेगी। I speak victory over you। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम को कहते हैं, अब्राहम जहां तू है वो स्थान तेरे लिए नहीं है। तुझे लग रहा है कि वो स्थान फाइनल स्थान है, वो स्थान तेरे लिए संतुष्टि का स्थान है। कई बार हमें लगता है कि मैंने एक जॉब को पा लिया, वो जॉब मेरे लिए फाइनल स्थान है।
मैं अगर टीचिंग में हूं तो ये मेरे लिए फाइनल स्थान है, मैं अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हूं तो ये मेरे लिए फाइनल स्थान है, मैं अगर किसी बिजनेस में हूं मैं वो मेरे लिए फाइनल स्थान है। परमेश्वर कह रहा है ये केवल शुरुआत है, बड़ी बातों की ओर देखो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की ओर नजरें घुमाओ, जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी वो सारा स्थान मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि मैं इस संसार का प्रभु हूं, मैं इस सृष्टि का प्रभु हूं, और मेरे पास आशीषें कम नहीं होंगी जब मैं तुमको आशीषित करूंगा। Hallelujah. We serve an unlimited God who can bless you in an unlimited way. Praise the Lord. Praise the Lord. गौर करने की बात है, परमेश्वर ये कहते हैं जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी, जहां तक तुम्हारा दर्शन होगा, वो स्थान मैं तुमको दे दूंगा। तो इससे पहले कि परमेश्वर आपको किसी स्थान के ऊपर अधिकारी बनाते हैं, आपका दर्शन वहां तक जाना चाहिए। और संसार बार बार कोशिश करेगा आपको लिमिट करने के लिए। ज्यादा बड़ी बातें मत सोचो, ज्यादा हवा में उड़ो मत, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को 30 मार खा समझते हो क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से उड़ो, यीशु मसीह के नाम से तेज बनो। तुम प्रभु में जयवंत से बढ़ के हो, तुम यीशु मसीह में 30 मार खा हो, तुम यीशु मसीह में उखाब की नाई हो, जो ऊंचाइयों को छूने के लिए रचे गए हैं। अपने दर्शन को सीमित मत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न्स उनके जीवन में हुआ वो तुम्हारे जीवन में होगा, पर देयर आर न्यू रियलिटीज इन क्राइस्ट फॉर यू। परमेश्वर में तुम्हारी वास्तविकता अलग है, उनकी वास्तविकता अलग है और तुम्हारी वास्तविकता अलग है। तुम्हारी वास्तविकता मसीह में है। देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। जहां तक तुम्हारा दर्शन होगा वहां तक तुम आशीषों के ऊपर कब्जा कर लोगे। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोगों के दर्शन वो है ही नहीं, भौतिक रीति से नहीं है और आत्मिक रीति से नहीं है। भौतिक रीति में हमें अपने दर्शन को सीमित करना सिखाया गया है और आत्मिक रीति में हम देख नहीं सकते। Praise the Lord. जब मैं बेड़ो गया था मीटिंग के लिए और मैंने वहां पे बर्तिमाई के बारे में प्रचार किया, और मैं उन्हें बता रहा था कि बर्तिमाई किस प्रकार से यीशु मसीह को पुकारता है, यीशु यीशु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह जब बर्तिमाई को अपने सामने बुलाते हैं तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि बर्तिमाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। बर्तिमाई एक ऐसा व्यक्ति है जो अंधा है, जो देख नहीं सकता, जो बेसहारा है, जिसको सहारे की आवश्यकता होती है, जिसे अपने प्रतिदिन अपने जीवन को यापन करने के लिए दान की आवश्यकता होती है। वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, उनकी दया के ऊपर निर्भर है अपने जीवन में जीवित रहने के लिए। और जब यीशु मसीह बर्तिमाई से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तो बर्तिमाई ये नहीं कहता कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे नए कपड़ों की आवश्यकता है, मुझे घर की आवश्यकता है। बर्तिमाई पहली बात कहता है कि मुझे आई वॉन्ट विजन, मैं देखना चाहता हूं। दर्शन का महत्व क्या है वो अगर आप किसी अंधे व्यक्ति के जीवन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो देख नहीं सकता है। क्योंकि जो देख नहीं सकता वो सीमित हो जाता है। अगर आप अंधकार में हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट चली जाए और कुछ नजर ना आए, आप जहां बैठे हैं आप वहीं बैठे रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं लेफ्ट जाऊं कि मैं राइट जाऊं, कहां पे टेबल है और कहां पे चेयर लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ठोकर लग जाए और मैं गिर जाऊं। दर्शन का अभाव हमें निष्क्रिय कर देता है। हम जहां हैं हम वहीं ठहर के रह जाते हैं। बर्तिमाई यीशु मसीह से
भौतिक दर्शन मांगता है कि मैं संसारिक रीति से देखना चाहता हूं। और मैंने आपको बताया कि दो आयाम हैं, एक जो कि भौतिक आयाम है, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरा आत्मिक आयाम। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की ओर चले, जेनेसिस चैप्टर 1 और उसका पहले पद को पढ़े। आदि में परमेश्वर ने, हालेलुया। फिजिक्स इस बात को बताती है कि ये पूरी सृष्टि किस बात से चल रही, किन बातों से चल रही है। टाइम, स्पेस एंड मैटर। टाइम, स्पेस एंड मैटर। हालेलुया। समय, स्पेस और पदार्थ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए पढ़े क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश, आदि में मतलब आदि में उससे पहले समय नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया तो समय की उत्पत्ति हुई। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब उससे पहले कुछ नहीं था। इन द बिगिनिंग, समय की शुरुआत कब हुई? जब परमेश्वर ने उसको शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है आगे? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर, गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, स्पेस। जब स्वर्ग को देखते किधर देखते? नीचे। कहां देखते हैं? ऊपर। आदि में परमेश्वर ने, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड टाइम एंड गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, स्पेस एंड द अर्थ। पृथ्वी की रचना की। मैटर, पदार्थ, फिजिक्स यीशु मसीह ने रचा, परमेश्वर ने रचा है। हालेलुया। जिन बातों से हमारी सृष्टि गवर्न होती है, टाइम, स्पेस और मैटर, परमेश्वर उसके ऊपर प्रभुता करता है। आइए जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो अगर वो उसके ऊपर प्रभुता करता है तो उसको किसी भी तरीके से मरोड़ सकता है, किसी भी प्रकार से उसको बदल सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। इसलिए यीशु मसीह पानी के ऊपर चलने लगे। इसलिए लाजरस 4 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर प्रभुता करते हैं। हालेलुया। So the realms, भौतिक आयाम है और आत्मिक आयाम है। जिस प्रकार से हमें अपने जीवन के कार्यों को करने के लिए दृष्टि चाहिए, उसी प्रकार से आत्मा में हमें प्रभावशाली होने के लिए आत्मिक दृष्टि की आवश्यकता है, जिसको हम दर्शन कहते हैं, विजन कहते हैं। क्योंकि इससे पहले कि तुम पृथ्वी पे जिन बातों के ऊपर तुम प्रभुता करो, उसके पहले तुम्हें उनके ऊपर आत्मा में प्रभुता करना होगा। जिन बातों के ऊपर तुम आत्मा में प्रभुता कर लोगे, पृथ्वी में तुम आराम से उन बातों के ऊपर प्रभुता करोगे। हालेलुया। तो इससे पहले कि आप भौतिक रीति से आप चंगाई पाए, आपको आत्मा में चंगाई रिसीव करनी होगी। इससे पहले कि आप भौतिक रीति से जॉब पाए, आपको आत्मा में उस जॉब को रिसीव करना होगा। इससे पहले कि आशीषें आपके बैंक अकाउंट में आए, भौतिक रीति से आए, उसको आत्मा में आपको उन आशीषों को रिसीव करना होगा। लेकिन आत्मा में वही कार्य कर सकता है, वही प्रभावशाली हो सकता है जो आत्मा में देखना चाहता है। तो 2 तरीके के दर्शन हैं, दो प्रकार की दृष्टि है। पहली दृष्टि है भौतिक, जो हम देखते हैं, और दूसरा दर्शन है आत्मिक। और बर्तिमा यीशु मसीह से कहता है, वो यीशु मसीह से निवेदन करता है बड़े बोझ के साथ, उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उसको देखने की सामर्थ्य चाहिए कि वो देख सके। हालेलुया। जिस प्रकार से हमें सांसारिक दृष्टि चाहिए, वैसी ही चाहत हमें आत्मा में देखने की होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां तक
तक तुम देखोगे वो आशीषें परमेश्वर तुम्हें दे देंगे। जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी वो स्थान परमेश्वर तुम्हें दे देंगे। तो आत्मा में तुम अपने आप को कहां देख रहे हो? अपने आप को 5 साल आगे सोचे, 5 साल आगे सोचे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करे और अपने आप को 5 साल आगे सोचे। अपनी जॉब को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने जीवन साथी को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें, अपनी गाड़ी को देखें। हालेलुया। अपनी आंखों को खोलें। कितने लोगों को कुछ दिखाई दिया? हाथ उठाइए। इसलिए मैं बोल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों का आत्मिक टेलीविजन खराब है, आज हम उसको बना देंगे। क्योंकि अगर आप आत्मा में देख नहीं सकते तो आप आत्मा में उन बातों को रिसीव नहीं कर सकते। कितनों को समझ में आ रहा है? और जितने लोगों ने अपनी आत्मा में जिन बातों को देखा है, परमेश्वर, आई स्पीक अंडर द अनॉइंटिंग, गॉड इज गोइंग टू रिलीज दोस ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों ने कुछ नहीं देखा, काला काला नजर आ रहा है, जिस नजर आ रहा है, जिस प्रकार से बर्तिमाई व्याकुलता से यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, वैसे आज आप प्रभु को पुकारे, प्रभु मैं आत्मा में देखना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप आत्मा में देख नहीं सकते तो आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ सकते। और आज परमेश्वर ऐसे अभिषेक को रिलीज करने जा रहा है जो कि आपकी आत्मिक दृष्टि को खोल देगा। हालेलुया। लेट्स गो टू 2 Kings chapter 6, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 13 पद से हम पढ़ना शुरू करें। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, हालेलुया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर अराम का राजा वो इजराइल से परेशान है, क्योंकि अराम का राजा जब भी ये योजना बनाता है कि मैं इजराइल के राजा के ऊपर छापामारी करूं, इजराइल के राजा को मार दूं या इजराइलियों का कुछ नुकसान कर दूं, उसकी सारी योजनाएं इजराइल के राजा को पता चल जाती है। और वो अपने दरबार में बोलता है कि मेरे दरबार में, मेरे ऑफिस में कौन गुप्तचर है, कौन स्पाई है, कौन जो बातें हम अपने ऑफिस में डिस्कस कर रहे हैं, जो नक्शे हम अपने ऑफिस में बना रहे हैं, वो हमारे शत्रु को कैसे पता चल जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति था, वो कहता है कि हमारे बीच में कोई भी स्पाई नहीं है, कोई भी जासूस नहीं है, पर इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, और जो बातें राजा तुम अपने बेडरूम में करते हो वो बातें वो राजा को बता देता है। तो कोई भी बातें गुप्त नहीं है। जो गुप्त प्लान्स तुम बना रहे हो उनके विरोध में, वो सारी बातें एक्सपोज हो जा रही है। वैसे ही शत्रु की सारी चालें आपके जीवन में एक्सपोज हो जाएंगी और आप उनके ऊपर जयवंत होंगे। That is the blessing that you receive when you are under a prophetic voice. एलीशा में, इजराइल में एक भविष्यवक्ता मौजूद था और इजराइल उस भविष्यवक्ता की आवाज के नीचे था। आप एक प्रोफेटिक चर्च में, एक प्रोफेटिक व्यक्ति के नीचे, प्रोफेटिक परमेश्वर के जन के नीचे, शत्रु की जो भी योजनाएं आपके जीवन के विरोध में होंगी, इससे पहले कि वो पूरी हो, उससे पहले ही वो एक्सपोज हो जाएंगी और वो नाश हो जाएंगी। हालेलुया। You will have, इसको बोलते हैं अनमेरिटेड फेवर, ऐसा एडवांटेज जो होना नहीं चाहिए लेकिन आपके पास में है। आपको याद है जब हम बचपन में रेस लगाया करते थे, तो सबसे छोटा बच्चा होता था, उसको बोलते थे चलो तुम 10 कदम आगे से दौड़ना। Praise the Lord.
जो छोटा बच्चा था होता था उसको हम लोग एडवांटेज देते थे कि 10 कदम आगे से दौड़ना। आप तो ऐसे ही तेज धावक है, उसके ऊपर से परमेश्वर आपको आगे से दौड़ाएंगे। हालेलुया, यू विल हैव अनमेरिटेड फेवर, अनमेरिटेड एडवांटेज। सो आराम का राजा कहता है जब तक ये भविष्यवक्ता है तब तक हम इजराइल के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो वो अपनी पूरी सेना को भेजता है। उसको पता चलता है कि ये भविष्यवक्ता एलीशा वो दोतान में है, और उसकी सेना सुबह सुबह जा करके एलीशा के घर को चारों ओर से घेर लेती है। और एलीशा का जो असिस्टेंट है वो सुबह सुबह बाहर निकलता है, अपनी आंखों को पोंछ रहा होता है और दत्तुन कर रहा होता है, और आसमान में देखता है तो वो भौचक रह जाता है। वो देखता है कि एक पूरी सेना उनको पकड़ने के लिए और नाश करने के लिए आई हुई है। वो घबराता हुआ अंदर जाता है, एलीशा को बोलता है कि देखिए एक सेना हमें नाश करने के लिए आई हुई है। लेकिन एलीशा घबराते नहीं। आज हो सकता है कि एक कोई परिस्थिति आपको घेरे हुए है और आपको लग रहा है ये परिस्थिति मुझे नाश कर देगी, मुझे हरा देगी, ये परिस्थिति मुझे पीछे ढकेल देगी। हालेलुया, praise the Lord. But I pray that your spiritual eyes will be open today. आपकी आत्मिक आंखें आज खुल जाएं। क्योंकि एलीशा कहता है अपने दास को, दास तू घबरा नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ में है वो उनसे जो हमारे विरुद्ध है उससे कहीं अधिक है। तो उसका दास बोलता है कि एलीशा क्या बोल रहे हैं? जो एलीशा बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी हमें भागना चाहिए। लेकिन एलीशा आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? उसका दास घबरा रहा है, उसका दास डर रहा है, उसके दास की जान निकली जा रही है, लेकिन एलीशा आराम से है। एलीशा को कुछ ऐसी बातें मालूम है जो उसके दास को नहीं पता है। और एलीशा प्रार्थना करते, प्रभु मेरे दास की आंखों को खोल दे। तो कौन सी आंखें? उसकी भौतिक आंखें नहीं, उसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। एलीशा प्रार्थना करते, मेरे दास की आत्मिक आंखों को खोल दे। और प्रभु वैसा ही करते हैं। जैसे ही उसके दास की आत्मिक आंखें खुलती है, अभी तक वो घबरा रहा था, डर रहा था, कांप रहा था, अभी वो भी साहस से भर जाता है। क्या देखा उसने? उसने देखा कि जितनी सेना उनके विरुद्ध आई थी वो मनुष्यों की सेना थी, लेकिन एलीशा के पक्ष में उनको घेरे हुए स्वर्गदूतों की सेना वहां मौजूद है, जो आग की तलवारें लिए हुए हैं और आग के रथों के साथ में है। और जो उनके साथ में है वो उनके विरोध में आने वालों से कई गुना ज्यादा है। आज आपके विरोध में जो बातें आ रही हैं, परमेश्वर ने पहले से ऐसा इंतजाम किया है कि आपके पक्ष में वे लोग कई गुना ज्यादा हैं जो आपके विरोध में हैं। बस आप आत्मिक रीति से देख नहीं पा रहे, इसलिए आप घबरा रहे हैं। आपका प्रोविजन पहले से रिलीज किया जा चुका है, आपका प्रमोशन पहले से रिलीज किया जा चुका है, आपकी ब्लेसिंग्स पहले से रिलीज की जा चुकी है, आपकी चंगाई पहले से रिलीज की जा चुकी है। बस आपको आत्मा में देखने की आवश्यकता है और उसको कब्जा करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम उन्हीं बातों के ऊपर कब्जा कर सकते हो जिनको तुम देख सकते हो। कोई जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है जब ये सेना एलीशा के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करती है? एलीशा प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे शत्रुओं के देखने की क्षमता को तू ले ले। जब शत्रु आपके ऊपर अटैक करेगा, सबसे पहले वो आपके दर्शन के ऊपर अटैक करेगा। आपके जीवन के लिए जो दर्शन परमेश्वर ने ठहराया है, आपके परिवार के लिए जो दर्शन परमेश्वर ने ठहराया है, आपके बिजनेस के लिए जो दर्शन परमेश्वर ने ठहराया है, आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने जो दर्शन ठहराया है, हालेलुया, शैतान सबसे पहले आपके दर्शन को लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिनके पास दर्शन नहीं है वो निष्क्रिय हो जाते हैं,
उनकी सामर्थ्य चली जाती है। और मुझे मालूम है जब आप यहां बैठे हुए हैं, कुछ लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरा दर्शन खो गया है, प्रभु मेरे पास दर्शन नहीं है, मेरा दर्शन सीमित हो गया है, प्रभु मैं 5 साल जब आगे देख रहा हूं तो मुझे पता नहीं है क्या है। प्रभु बोल रहा है कि आज मैं तुम्हारे जीवन में दर्शन स्थापित करूंगा, आज मैं तुम्हारी आत्मिक दृष्टि तुम्हें दे दूंगा। टुडे यू विल बी एबल टू सी इन द स्पिरिट, टुडे यू विल बी एबल टू सी द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव इन स्टोर फॉर यू। कि आज तुम उन आशीषों को देखोगे आत्मा में, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, वो आशीषें जो इतनी बड़ी हैं कि ना किसी के विचारों में आई है, ना किसी के चित्त में चढ़ी है, ना कानों ने सुनी है, ना आंखों ने देखी है। हालेलुया। ऐसी आशीषें जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं, तुम उन आशीषों को देखोगे और उनको रिसीव करोगे। तो एलीशा प्रार्थना करते हैं और स्वर्गदूत वैसे ही काम करेंगे जैसा परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रार्थना करना इतना जरूरी है। और एलीशा बोलते हैं हमारे शत्रुओं के दर्शन को तू ले ले। वो पूरी सेना वो अंधी हो जाती है, और जब वो अंधे हो जाते हैं तो उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हम देखें वचन में, अठारह पद से पढ़े, 6 अध्याय 18-19 पद। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, तब एलीशा ने जो उनका शत्रु था उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है बोलिए आगे, और न यह नगर है। हाँ। मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग किसको ढूंढ रहे थे? ये लोग एलीशा को ढूंढ रहे थे। और जब ये देख नहीं सकते तो एलीशा उनके पास जाकर के बोलता है, ये वो स्थान नहीं है जिस स्थान को तुम ढूंढ रहे थे, और वो व्यक्ति जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो यहां पर नहीं है। मेरे पीछे हो लो तो मैं तुमको उस स्थान में ले जाऊंगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। मैं उस व्यक्ति तक तुम्हें ले जाऊंगा जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो। और पूरी सेना, यहां 2-4 सैनिक नहीं है, पूरी सेना एलीशा के पीछे उस प्रकार से हो लेते हैं जैसे भेड़ चरवाहे के पीछे हो लेती है। मेरी प्रार्थना है आज की सुबह की आपके शत्रु अपनी आत्मिक दृष्टि खो दें और आप उनको उस प्रकार से डायरेक्ट करें जैसे आप उनको डायरेक्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। आप उनको बोलेंगे लेफ्ट जाओ तो वो लेफ्ट जाएंगे, आप बोलेंगे राइट जाओ तो राइट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है जितने लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं उनकी आत्मिक दृष्टि बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Let's give a mighty hand of praise to the Lord. प्रभु की तारीफ करें। जितने लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके ऑफिस में आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी आत्मिक दृष्टि इसी समय यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए और वो आपसे मदद मांगे हैं। They are coming to you for help. वो आपके पास आएंगे, मेरी मदद करो। और मैंने भाई रिकी को कल बोला है, दिस ईयर, इस साल प्रभु ने बोला है कि हमें केवल बचाव नहीं करना है, लेकिन इस साल हम एक अग्रेसिव कलीसिया है। हालेलुया। कि केवल हम बचाव नहीं करेंगे, इस साल हमला होने के पहले हम हमला कर देंगे। इससे साल पहले हमला होने के पहले हम शत्रु की छावनी में तहस नहस और भगदड़ मचा देंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, एलीशा बोलते हैं कि वो व्यक्ति यहां नहीं, और जिसके पास आत्मिक दृष्टि नहीं होती है वो व्यक्ति लाचार हो जाता है, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। इसलिए इस कलीसिया में हर किसी के पास आत्मिक दृष्टि होना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि बर्तिमाई जिस प्रकार से अपनी दृष्टि के लिए व्याकुल था, वैसे आत्मिक दृष्टि के लिए प्रार्थना करें। आज आप प्रार्थना करें, क्योंकि आज परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक उंडेला कि आज आपकी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी। Praise the Lord.
तो एलीशा ने क्या किया, उनको लेकर के आया। हम पढ़े 20 पद से पढ़ना शुरू करें। जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। हालेलुया। एलीशा उनको लेकर के आया, और कहां लेकर के आया? उनको अपने गढ़ में लेके आया, उनको इजराइल के बीच में लेकर के आया। और फिर एलीशा प्रार्थना करता, प्रभु इनकी आंखें खोल दे। और जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि वो तो अपने शत्रुओं के हाथ में है, वो तो इजराइल के हाथ में है। हालेलुया। वो उनकी करुणा के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपकी करुणा पे निर्भर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक वी विल हियर टेस्टिमनीज। अगले सप्ताह हम गवाहियों को सुनेंगे। पीपल ऑफ गॉड आर डेंजरस। परमेश्वर के लोग खतरनाक होते हैं। जब आप परमेश्वर के लोगों को छूते हैं, आप आग को छू रहे हैं। यू शुड बी केयरफुल। सो एलीशा क्या कहते हैं? राजा बोलता क्या करे? राजा क्या बोलते हैं? हम पढ़े। तब उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं उनको मार लूं या मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, राजा ने एलीशा को क्या कहा? राजा ने एलीशा को कहा, हे मेरे पिता। वे लोग आशीषित हैं जिनके ऊपर एक आत्मिक पिता मौजूद है। वे लोग आशीषित हैं जिनके ऊपर एक स्पिरिचुअल कवरिंग मौजूद है। हालेलुया। वे लोग आशीषित हैं जिनको परमेश्वर के वचन के अनुसार गाइड करने के लिए और दिशा देने के लिए एक आत्मिक पिता मौजूद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्मिक पिता क्या होता है, आत्मिक पिता नहीं होता, ये वो। आप देखिए वचन में एक जगह नहीं लेकिन कई जगह पर आत्मिक पिता और उसके साथ चलने की आशीषें लिखी हुई हैं। Praise the Lord. Always honor your spiritual parents. Praise the Lord. उसके आगे एलीशा बोलते हैं, राजा बोलते क्या करें, इनको मार दें? एलीशा बोलते नहीं, इनको खाना खिलाओ, इनको बिरयानी खिलाओ, इनको अच्छा भोजन कराओ, और फिर इनको इज्जत से वापस भेज दो। जब प्रभु आपके शत्रुओं को आपके हाथों में कर देगा, उनके साथ में करुणा के साथ व्यवहार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा का प्रभु है। हमारा परमेश्वर दया का प्रभु है। जो दया करते हैं उनके ऊपर दया दिखाई जाएगी। हालेलुया। You will have the power over your enemies, but be kind to them. कितना को समझ में आ रहा है? बगल वाले को बोले मैं दयावंत होऊंगा। और उसका प्रभाव यह हुआ कि अराम की सेना को वापस खाना खिला के उनकी देखभाल करके वापस भेज दिया गया। और जब वापस भेज दिया गया, वचन हमें बताता है उसके बाद से अराम ने कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया। मतलब अराम और इजराइल के बीच में संधि हो गई और मित्रता हो गई। जब आप भलाई बोएंगे तो आप भलाई काटेंगे। हम जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हम भलाई करने वाले लोग हैं। हम बुराई का बदला बुराई से देने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भलाई करने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्या हुआ? एलीशा का दास घबरा रहा था, लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसने देखा कि स्वर्ग की सामर्थ्य उसके साथ में। वो आत्मिक वास्तविकताओं को देखने, भांपने और समझने लग गया। और जब आत्मिक वास्तविकताओं को वो देखने लगा तो उसको परिस्थिति भली प्रकार से समझ में आने लगी। कई लोग अपने बिजनेस के विषय में नई स्ट्रैटेजीज को पाएंगे क्योंकि अब आत्मा में देखने लगेंगे। कई लोग अपने परिवार के विषय में परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे और आपके परिवार में आशीषें अलग लेवल की होंगी। हालेलुया। कई लोग अपने जॉब के विषय में आत्मिक दृष्टि को प्राप्त करेंगे और वो आत्मिक दृष्टि से पाया हुआ ज्ञान आपके लिए प्रमोशन का कारण होगा। आइए सब हम स्थानों पर खड़े हो जाए।
परमेश्वर का वचन कहता है, In the last days, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. परमेश्वर कह रहा है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर किसी पर उंडेलूंगा. हालेलुया. और तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये वो ड्रीम्स देखेंगे. हालेलुया. विजन कैन बी रिलीज्ड. आत्मिक दृष्टि वो विजन के द्वारा भी आती है, और आत्मिक दृष्टि वो सपनों के द्वारा भी आती है. परमेश्वर दोनों तरीके से आपसे बातचीत करेगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रे. हालेलुया. Hallelujah. We're going to pray that Lord is going to open your spiritual eyes. Open your spiritual eyes. Hallelujah. हर कोई प्रार्थना करना शुरू करे, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करे. Today we are going to pray for spiritual eyes to be opened. Today we are going to pray, hallelujah, कि हर एक बंधन टूटे. आज आपके जीवन से शैतान का बंधन टूटेगा. आज डिलीवरेंस होंगे. हर कोई प्रार्थना करना शुरू करे. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. एक खास समय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं. एक खास समय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. 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 जब शत्रु बाढ़ के समान आपके विरुद्ध आता है तो परमेश्वर आपके पक्ष में झंडे को ऊंचा करेगा. The Lord will raise his banner over you. परमेश्वर अपने झंडे को आपके ऊपर ऊंचा करेगा. And that is the banner of victory. वो ध्वज जय का ध्वज है. वो जय का ध्वज है. परमेश्वर आज आपके ऊपर जय के ध्वज को स्थापित करने जा रहा है. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहोवा खुद तुम्हारी ओर से युद्ध करने जा रहा है. यहोवा खुद तुम्हारी ओर से युद्ध करने जा रहा है. जितने लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध बातें की है, जितने लोगों ने तुम्हें नीचा करने की कोशिश की है, God will fight your case against them. परमेश्वर तुम्हारे पक्ष से युद्ध करेगा. परमेश्वर तुम्हारे पक्ष से युद्ध करेगा. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. गॉड इज योर एडवोकेट. हालेलुया. वचन में बताता है कि पवित्र आत्मा, ही इज आवर एडवोकेट. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपके पक्ष से बातों को रखेगा और वो आपके शत्रुओं को निरुत्तर कर देगा. आपके विरुद्ध में जो आते हैं उनको पवित्र आत्मा निरुत्तर करने जा रहा है. धन्यवाद यीशु. एंड राइट नाउ हर कोई प्रार्थना करे. अपने शब्दों से तारीफ करे. अपने शब्दों से तारीफ करे. कोई भी जुबान चुप ना रहे. कोई भी जुबान चुप ना रहे. हालेलुया. 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 जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें. हालेलुया. समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ. शतकाथारा लबारा लेगे सेकेतेरे लेखेरो लोको सोकोतेरे लेखे सतकाथारा लिबे सेकेतेरे लेकोसो तोरो लो बोर लेके सेकेते शारा ला खासे केतेरे ले फेरे लेके सेकेतेरे लको. लॉर्ड pour out your spirit upon your people. अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर इस समय तू उंडेल दे. हालेलुया. स्वर्ग इस समय खुल जाए. 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 हालेलुया. और प्रभु तेरी आग इस स्थान पे उंडेल दी जाए. हर कोई प्रार्थना करते रहे. हर कोई प्रार्थना करते रहे. हालेलुया. जो उसके दर्शन के अभिलाषी हैं वो उसके दर्शन को प्राप्त करेंगे. लिफ्ट योर हैंड्स. लिफ्ट योर हैंड्स. Lift your hands to honor God. Hallelujah. अपने हाथों को फोल्ड करके ना रखें, पर अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर को आदर देते हुए. परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं रिसीव करना चाहता हूँ. प्रभु मैं अपने आप को एक दीनता के स्थान पर रखता हूँ. प्रभु मुझे तेरी जरूरत है. मैं रिसीव करना चाहता हूँ. और प्रभु का आत्मा कह रहा है चंगाइयाँ इस स्थान में हो रही हैं. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. हालेलुया. कंडीशन विद द हार्ट इज बीइंग हील्ड. हार्ट के साथ में कंडीशन इस समय हील हो रहा है. हील हो रहा है. हील हो रहा है. थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट हीलिंग. थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट हीलिंग. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. ओ परमेश्वर का आत्मा इस स्थान में कार्य कर रहा है. परमेश्वर का आत्मा इस स्थान में कार्य कर रहा है. वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड. वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड. हर कोई प्रार्थना करे. अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे. अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करे. अपने दर्शन के लिए प्रार्थना करे. प्रभु को बोले, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को तू खोल दे. ओ हालेलुया. राइट नाउ
Today you will see in the spirit. Today you will see in the spirit. आज आप यीशु मसीह के दर्शन को देखेंगे. आज आप यीशु मसीह के दर्शन को देखेंगे. हालेलुया. आज आप स्वर्ग के दृश्यों को देखेंगे. Glory, 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 glory. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Open their spiritual eyes now, Lord. Open their spiritual eyes now. Now your spiritual eyes are opened. Now your spiritual eyes are opened. अभी आत्मा में देखना शुरू कर दो. अभी आत्मा में देखना शुरू कर दो. अभी आत्मा में देखना शुरू कर दो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many of you will see angels walking here. कई लोग यहाँ पे स्वर्गदूतों को चलता हुआ देखेंगे. आओ आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे कि वो आपके बीच में चल रहे हैं. Thank you, Jesus. And the King of Kings and the Lord of Lords is here. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने परिवार के लिए आत्मा में युद्ध करो. अपने दर्शन के लिए आत्मा में युद्ध करो. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. यहूदा का सिंह इस स्थान में चल और फिर रहा है. राजाओं का राजा इस स्थान में चल और फिर रहा है. Thank you, Father. Right now you will be filled by the power of the Holy Spirit. इस समय तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओगे. इस समय तुम पवित्र आत्मा की आग से भर जाओगे. I speak the presence and the power of the Holy Spirit upon you. Thank you, Father. मैं पवित्र आत्मा की आग को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूँ. तुम्हारे ऊपर से हर एक बंधन टूट रहे हैं. हालेलुया. शत्रु के द्वारा तुम्हारे जीवन के ऊपर अंधकार की छाया जो रिलीज की गई थी, वो इस समय यीशु मसीह के नाम से उठ रही है. क्योंकि देखो, वचन कहता है कि देख, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हो रहा है. हालेलुया. बहुत समय तक हम अंधकार में रह लिए. बहुत समय तक हम निराशा में रह लिए. बहुत समय तक हम दुखों में रह लिए. बहुत समय तक हमने आंसुओं को बहा लिया. लेकिन आज यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर है. यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हो रहा है. ओ हालेलुया. ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी. हर कोई प्रार्थना करे. हर कोई प्रार्थना करे. हर कोई प्रार्थना करे. हालेलुया. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे. अन्य भाषाओं का वरदान रिलीज हो जाए. शेथे खेतेरे ले सेथे खेरे लो सोतो रबा से खेतेरे ले बेरे ले से खेतेरे ले खोरो लो सोतो को शेथा काथारा ला बारले से शेखेतेरे ले बेरे ले से खेतेरे ले बेरे ले से शेखेतेरे ले बेरे ले से खेतेरे लो को. हालेलुया. बंधन टूट रहे हैं. Your boundaries are being increased. तुम्हारे प्रभाव की सीमाएं बढ़ रही हैं. तुम्हारे प्रभाव की सीमाएं बढ़ रही हैं. Your destiny is being released. Hallelujah. 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 Shakatara la padale se sheketere le. Oh hallelujah. यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और वो आपको स्पर्श कर रहे हैं. वो आपको स्पर्श कर रहे हैं. Now. The fire of the Holy Spirit. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. उस निराशा की आत्मा को इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से कुड़कता हूँ. इसी समय छोड़ के चले जाए. वो फरमाने वाली आत्मा के बंधन को, उस डिस्करेज करने वाली आवाज को इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं शांत करता हूँ. उस अविश्वास पैदा करने वाली आवाज को जो तुम्हें कहती है कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, उस आवाज को मैं यीशु मसीह के नाम से गुड़कता हूँ. क्योंकि परमेश्वर कहता है हालेलुया कि मैंने तुम्हारे विषय में योजनाएं बनाई है. मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है. मैंने तुम्हारे जीवन के विषय में योजनाएं बनाई है. वो योजना है जो तुम्हारे भले के लिए है और तुम्हारी आशाओं को पूरा करने के लिए है. हालेलुया. I have blessings in store for you. मेरे पास तुम्हारे लिए वो आशीषें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है. Hallelujah. Oh glory, 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 glory. The power of God is increasing in this place. The power of God is increasing in this place.
Shaketerele pebelse. Shakakatana lusotokoro lorose. Shakatara lamara legi seketerele ko. Be free by the blood of Jesus. Be free by the blood of Jesus. परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस समय आजाद हो जाओ, इस समय चंगे हो जाओ, इस समय चंगे हो जाओ। वो दो वॉलंटियर्स लोग सामने आएंगे। Oh hallelujah, bring her in the front. Thank you Jesus, hallelujah. शैतान इस बच्चे को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। Bring her in the front, जल्दी। Thank you Jesus। हर कोई प्रार्थना करते रहे, हर कोई प्रार्थना करते रहे। Glory, glory, glory। प्रभु की उपस्थिति यहाँ, प्रभु की उपस्थिति यहाँ। बंधन टूट रहे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Father. Hallelujah. खड़ा करें, खड़ा करें। Hallelujah. The spirit of infirmity, I command you in the name of Jesus. Leave her right now. Out. Out in the name of Jesus. Out. Out. इसी समय. Out. Out. You will leave her and never come back. इसको छोड़ के तुम जाओगे कभी नहीं आओगे। Hallelujah. Heart palpitations इसको खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। Hallelujah. I speak healing in the name of Jesus. I speak freedom in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Father. Deliverance. Deliverance now. 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 In the name of Jesus. Shake it here and shake it here. Shake it Hallelujah. Thank you Father. Thank you Father. I command the spirit of witchcraft, the hidden serpents in this place. वो सांप की आत्माएं जो तुम्हारे जीवन में छुपी हुई है। Hallelujah. I expose them right now. उनको मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से expose करता हूँ। वो आत्माएं जो तुम्हें नाकामयाब करती हैं, जो तुम्हारे plans को fail करती हैं, इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं उनकी सामर्थ को तोड़ता हूँ, उनकी सामर्थ को तोड़ता हूँ। Hallelujah. And I command that serpent spirit to leave your life right now in the name of Jesus. इसी समय यीशु मसीह के नाम में वो तुम्हारे जीवन को छोड़ के चली जाए, तुम्हारे परिवारों को छोड़ के चली जाए। Come on, pray, 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 pray. इधर उधर मत देखिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। Lord, restore their spiritual sights. Restore their spiritual sights. Thank you, Father. Thank you, Father. कि प्रभु तू अपने झंडे को अपने लोगों के ऊपर ऊंचा कर रहा है, अपने झंडे को अपने लोगों के ऊपर ऊंचा कर रहा है। Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Father. I speak victory over them. इनके ऊपर मैं तेरी जय को घोषित करता हूँ। प्रभु इनके ऊपर मैं तेरी सामर्थ को घोषित करता हूँ। इनके ऊपर मैं तेरी आग को घोषित करता हूँ। प्रभु जहाँ भी ये जाएंगे तेरी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, तेरी ज्योति तेरी आग इनके द्वारा प्रकट होगी। जहाँ भी ये कदम रखेंगे वो स्थान तू उनको दे देगा। हालेलुया। प्रभु तेरी सुरक्षा को मैं इनके ऊपर ठहराता हूँ। I cover them by your precious blood. Hallelujah. Thank you Jesus that you are mighty in our midst. That you are mighty in our midst. Hallelujah. Thank you Father that even as these people are praying here, जैसे ये लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तो इनके परिवारों को आशीषित कर रहा है, इनके परिवार के लोगों को आशीषित कर रहा है, इनके बच्चों को आशीषित कर रहा है, इनके जीवन साथी को आशीषित कर रहा है। That the angels have been released, hallelujah, to bring blessings in their jobs, to bring blessings in their finances, to bring blessings, hallelujah, hallelujah, in the businesses. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Glory, 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 glory. Thank you Father, thank you Father, thank you Father. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, कि आने वाला सप्ताह एक जयवंत सप्ताह हो। Thank you for opening the spiritual eyes. Thank you for opening the spiritual eyes. Thank you for opening the spiritual eyes. Hallelujah, glory. Thank you Father, thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Start seeing in the spirit. आत्मा में देखना शुरू करें। Oh hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आत्मा में देखना शुरू करें। Hallelujah. Glory, glory, glory. Start seeing in the spirit now. Start seeing in the spirit now.
आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखेंगे, एक सेना जो यहाँ मौजूद है उसको आप देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के वस्त्रों को आप देखेंगे, यीशु मसीह के चेहरे से चमकती हुई रोशनी को आप देखेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यू कैन सी ना, यस यू कैन सी ना, यस यू कैन सी ना, यस यू कैन सी ना। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन को, स्वर्ग के फाटकों को, हालेलुया, परमेश्वर के नगर से बहती हुई नदी को, हालेलुया। And I pray Lord that you'll open their spiritual ears as well. उनके आत्मिक कानों को भी खोल दे इस समय, खुल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। That you will hear the sound of praise. कि स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं। ओह हालेलुया। You hear beautiful melodies. सुंदर संगीत जो कि परमेश्वर के सिंहासन से आ रहा है। Oh glory, 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 glory. Thank you, thank you, thank you, thank you. जो कि हमारे साथ में है, वो उनसे जो हमारे विरुद्ध है, हर एक परिस्थिति से जो आपके विरुद्ध है, परमेश्वर जो हमारे साथ में है, उससे ज्यादा सामर्थी है। और आप परमेश्वर में, आप मसीह में जयवंत से बढ़ के हैं। Get ready for new victories in 2025. 2025 में बड़े जय के देखने के लिए, बड़ी आशीषों के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाओ। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Glory, glory, glory. We give you glory. Thank you Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा उस खाने के लिए जो आपने स्थान में किया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Father. Thank you. Thank you Jesus. Thank you. Let's receive your blessings in the spirit. आत्मा में समय देखें। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आत्मा में देखें। जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी, जिन आशीषों को तुम आत्मा में देखोगे, आज की सुबह अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ के नीचे, बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, आई डिक्लेयर ओवर यू, परमेश्वर का जन होने के नाते मैं इस बात को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं कि वो आशीषें तुम्हारी हैं, वो आशीषें तुम्हारी हैं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। वो आशीषें तुम्हारी हैं, वो आशीषें तुम्हारी हैं। एंड इट विल मैनिफेस्ट नाउ इन 2025। 2025 में वो मैनिफेस्ट। थैंक यू फादर, वी गिव यू ऑल ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कि वो माइटी हैंड ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ करे, जोर से तालियां बजा के उसकी तारीफ करे, जोर से तालियां बजा के उसकी तारीफ करे। द लॉर्ड इज इन आवर मिडस्ट, परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे मध्य में वो सामर्थी है, हमारे मध्य में वो सामर्थी है। हालेलुया। आज चीजें बदल गई हैं, परिस्थिति आपके पक्ष में बदल गई हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल ग्लोरी, वी गिव यू ऑल ग्लोरी। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हालेलुया। कितना ही धन्यवाद देके कम होगा प्रभु आज की आराधना के लिए, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हर एक से तूने बोला और बातचीत किया है पिता परमेश्वर, वचनों से हर एक से बोला और बातचीत किया है पिता परमेश्वर। प्रभु आज की छुटकारा प्रभु तूने दिया है प्रभु, आज की आशीष पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम जैसे आए थे पिता परमेश्वर, हम सिर्फ वापस नहीं जा रहे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने एक नए दर्शन को लेकर के पिता परमेश्वर प्रभु आशीषों पर, अपने आशीषों पर कब्जा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हमें उत्साह से पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर तूने हमें भर दिया है पिता परमेश्वर प्रभु। हमारा कटोरा उमड़ रहा पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज वचन से प्रभु हर एक से बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर प्रभु रेवरेंड रोहित के द्वारा। हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर।
प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर जो नहीं आ पाए किसी कारणवश प्रभु, उनको भी तो आशीष देना पिता परमेश्वर। आज की पिता परमेश्वर जिस प्रकार हम सबको आने में सहायता मत किया, वापस घरों को जाते हैं तो सहायता मदद करना। धन्यवाद है, हर एक को संभाला, हर एक को अपनी सुरक्षा में, हर एक को अपने पंखों की आड़ में रखा है पिता परमेश्वर। हर एक को ठंड से पिता परमेश्वर, बीमारी से बचाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा एक साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।